मजदूर हैं, हम मजदूर हैं, हम मजदूर हैं, हम मजदूर हैं, लेकिन हम भी इंसान हैं। हम कुछ भी कर ले यही तो हमारा काम है। हम भूखे हैं लेकिन किसी का चुराते नहीं। मजदूर है, कभी रात भर जाग कर पंछड़ों से लड़ते हैं, हर दिन भर पसीने बहाकर पत्थर तोड़ते हैं, कभी गम में हम जाकर कभी कांटे हाथों में चुभ जाते हैं, सभी को warm good morning to one and all. Most respect to the chief guest, Achin Yato Dukumji, Honorable Minister, Labor and Employment, IPR and Extra, and warm welcome to Achi Sri Biri Basangji, Deputy Mayor, as a guest of honor, and Sri Tadam Hagingji, PRO. Most welcome to Gyamak Tajikji, Labor Officer. Most welcome to Tai Yapuji, Chief Advisor, Founder of APU, and Sri Tadar Rarji, Advocate, Doni Talingji, General Secretary, BMS, Dana Taduji, President APU, Gagam Nalinji, Legal Advisor APU, Tadar Doaji, President PHE and WS, श्री किपा लोरम जी, प्रेसिडेंट फॉरेस्ट। और आप सबको मेरा तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सभी हमारे डिस्ट्रिक्ट के, हमारे अपने परिवार के जितने, हमारे संगठन के जितने परिवार के मेंबर्स को, मैं सभी को हमारा स्टेट के अपू के ओर से मैं तहे दिल से सबको स्वागत करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सभी योगी बने हम सभी, सपने हम करें साकार, के लुटे ये जिंदगी जैसे सुलभ का मन, आपको हमारे है नमन। हम लोग का वेलकम सॉन्ग बहुत अच्छा से हुआ है, उसके बाद उसके लिए फिर से जोरदार से तालियां बजा देगा। चलिए, तो हम लोग का चाहूंगा हम लोग का ताजा चाय का थ्रू से हम लोग का आज का होनरेबल मिनिस्टर एज चीफ गेस्ट से आज का हम लोग का श्री यातो दुकुम जी को हम लोग वेलकम कर रहा है। तो फोटो अच्छा से खींचिए, ताली बजाइए, हम लोग उसको कंजूस ना करना है। कंटिन्यूस जब तक हम लोग का प्रेजेंटेशन रन चलेगा, तालियों का प्रोसेस। तो आप लोग थालियों का जो चीज है, तो आप लोग प्लीज बजाते रहिए। छोटा तो आज ये बिल्डिंग भी नहीं रहता, और हम लोग यहाँ में आज कोई यहाँ में तो ये एक माँ है, एक फंडर है, तो ये हम लोग का आज का समय में चीफ एडवाइजर का रूप में भी ये स्टेट अरुणाचल यूनिट का है, और हम लोग अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन जो है ये भारतीय मजदूर संघ में एफिलिएटेड है ये चीज को, और हम लोग का तरफ से छोटा सा तोहफा है भाई से ताली बजाइए। जो वर्कर्स लोग है, दुख तकलीफ लोग है, जितना भी अलग अलग डिपार्टमेंट में, वेरियस डिपार्टमेंट में जो काम करता है, तो उसका आज का समय में देखा जाए तो कोई मतलब हम लोग का नॉन ट्रैवल और रिटायरमेंट होके जा रहा है, तो हम लोग का ट्रैवल लोग स्पेशली इसमें काम करने में हम लोग मजबूरी में कर रहा है, तो इसमें हम लोग का पास में कुछ लैक ऑफ नॉलेज है, स्किल डेवलपमेंट का लैक ऑफ नॉलेज है, तो नहीं कर पा रहा है। तो कहीं में भी हम लोग का
ये जो आपका ट्रेनिंग सेंटर भी नहीं है कहीं में भी इंटीरियर अरुणाचल में। तो हम लोग ने स्पेशली हम लोग का वर्कर्स के लिए तो हम लोग ने ये रिक्वेस्ट किया है कि हम लोग को एक आरसीसी जो बिल्डिंग जो है एक सेंटर हम लोग को कैपिटल रीजन में स्किल डेवलपमेंट के लिए दे देने से ठीक है बोल के ये फर्स्ट पॉइंट है हम लोग का। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि जो हम लोग स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग एवरी हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट में देने से ठीक है बोल के, क्योंकि जब तक हम लोग का यहाँ में सेंटर नहीं बनेगा तो हम लोग हेडक्वार्टर में हम लोग कर सके। तो इसके लिए हम लोग का आज का चीफ गेस्ट को रिक्वेस्ट है कि हेडक्वार्टर में वेरियस डिपार्टमेंट को हम लोग सिलेक्टेड करके उसमें भेजिए कि कारपेंटर लोग हो गया कुछ आज का समय में नहीं जानता है, और पिटरमैन हो गया कुछ नहीं जानते, पाइप बनाने नहीं आता है, लाइटमैन हो गया लाइन बनाने नहीं आता है। इसके लिए और लाइफ का उसका बहुत ज़्यादा रिस्क है, और ऐसे घटना बहुत हो चुका है कि इतना पोस्ट में मर चुका भला, क्योंकि देखा जाए तो उसका कोई ट्रेनिंग दिया नहीं है। तो उसका कारण से हम लोग का वर्कर्स आज का समय में मर रहा है। तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि हम लोग का डिस्ट्रिक्ट वाइज में हेडक्वार्टर में एटलीस्ट वन टाइम हम लोग का स्किल डेवलपमेंट के लिए स्पेशली ऑर्गेनाइज सेक्टर को जो डिपार्टमेंट में जो वर्कर्स काम करता है, तो अगर ये नहीं होगा तो कल को हम लोग का ये डिपार्टमेंट जो करप्शन होने का बहुत स्कोप है, क्योंकि वर्कर्स जो कुछ नहीं जानने से हम लोग ये जो कुछ काम नहीं कर सकने से हम लोग का डिपार्टमेंट जो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए हम चाहता है कि हम लोग का हेड ऑफ डिपार्टमेंट को जितना भी है हम लोग सर्कुलर करके हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट में एक ट्रेनिंग रख देने से ठीक है बोल के ये हम लोग का आज का चीफ गेस्ट को मेमोरेंडम है। थैंक यू। इसके लिए आज हम लोग आपको यहाँ में मौका मिला है, इसके लिए हम लोग का 2 नॉइस ऑफ पब्लिक टॉयलेट हम लोग का आपू ऑफिस के लिए स्पेशल दीजिए बोल के हम लोग वर्कर्स के लिए ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि हम लोग का कंस्ट्रक्शन ऑफ आरसीसी प्रोटेक्शन वाल अभी हम देखा है, आप लोग यहाँ में आप लोग भी देख रहा होगा पूरा गिर गया है। तो कल परसों यहाँ में हम लोग का PWD का ये है आपका AC ऑफिस है, यहाँ में गाड़ी गिरने वाला होता है, आप लोग अभी देख सकते हैं पूरा वाल गिर चुका है। तो और ये है दूसरा बात है कि यहाँ में पेंशन अच्छा से नहीं होने का कारण से ड्रग्स पीने वाला लोग दारू पीने वाला लोग पूरा बढ़ती हम लोग हर दिन सफा करके पूरा तक गया, क्योंकि यहाँ में प्रॉपर जो मतलब ये पेंशन नहीं है, और हम लोग सिर्फ दिन को रहता है रात को नहीं रहता है। इसके लिए पीने उन्हें ड्रग्स लेने वाला यूथ लोग यहाँ में आके बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कल को यहाँ आके कुछ हैपन होगा तो ये जरूर हम लोग का अपू खा हम लोग का बदनाम होगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हम लोग का आज का गेस्ट ऑफ ऑनर को हम लोग का प्रोटेक्शन और पेंशन और ड्रेन के लिए थोड़ा सा देख देने से ठीक है बोल के ये है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है हम लोग का जरूर हम लोग का बहुत अच्छा एक हम लोग का ये म्युनिसिपल सिस्टम में है, डस्टबिन जो उठाता है गाड़ी उठाने वाला रखा है। तो हम लोग का यहाँ में हम लोग सुबह को नहीं रहता है 9 बजे से और 4 बजे नहीं होने का पहले उसमें रहता है। तो हम लोग यहाँ में दुनिया भर का डस्टबिन प्लास्टिक हो जो भी हो ये बहुत प्रॉब्लम होता है। इसलिए हम लोग ने एक रखा है कि ट्रस कैन मतलब डस्टबिन और अपू ऑफिस के लिए ना छोटा सा एक मतलब डस्टबिन के लिए जो हम लोग फेंक सके, यानी कि हम लोग जब भी आप लोग का गाड़ी लेने आने से हम लोग उठा सके जमा करके। इसके लिए ये हम लोग का 3 पॉइंट है, छोटा सा 3 पॉइंट है, प्लीज आप आज ग्रहण करने से ठीक है। थैंक यू सो मच। यहाँ में रखता हूँ कुछ मेले में ये लोग अब तक लोग ऑर्गेनाइज किया था, हमको इनवाइट किया, तो जितना भाषण मारा मेरा ऊपर में भाषण मारा इनडायरेक्टली। दनाता तू ब्लैंकेट बेचता है, दनाता तू को शॉप ये अवेयरनेस में कहता है। अरे जितना जो करता है अवेयरनेस में, एक्चुअली यहाँ में अभी मंत्री बन गया, ये अभी चेयरमैन था। अवेयरनेस ऐसे कि हम गैस में स्पेशल गैस में जाता है, मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लोग अवेयरनेस। सबसे पहले तो आप लोगों को हम सॉरी बोलेगा, क्योंकि मीटिंग को आराम से बैठ के जब मीटिंग करने से अच्छा लगता है, लेकिन अभी हड़बड़ी में वो बसंग भाई भी बिजी है, उधर प्रोग्राम लगा कर रखा है, हमको भी बिजी है, हमको बहुत दूर वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट जाना है, अभी शाम तक पहुंचना है। इसलिए एक्चुअली कोई दूसरा होता तो इतना स्पीड से दौड़ के आज इसको अटेंड नहीं कर पाना था। कल हम यूरोप से कल निकला है, कल रात को निकल के परसों रात को निकल के कल यहाँ पहुंच गया। वो खास करके इसको और वो अभी जहाँ हम प्रोग्राम जा रहा है उसको अटेंड करने के लिए, नहीं तो फिर आदमी का जो जुबान है वो फेल हो जाता है। इसलिए नहीं तो हम दिल्ली होके भी दिल्ली एक दिन बैठ के भी आना था,
इतना दूर दराज है, और ऐसे भी हम लोग तो उम्र भी हो गया, इतना जर्नी करने से आदमी, बचपन में हम लोग सोचता था आदमी गाड़ी जाने वाला, प्लेन जाने वाला आराम से जाता होगा पढ़ के, लेकिन बैठ बैठ के जो हालत खराब होता है वो बैठने वाला ही जानता है कितना हालत खराब होता है। आदमी बोल रहा है प्लेन में उड़ रहा है, प्लेन में उड़ रहा है, होता है उधर अंदर में क्या हालत होता है वो हम लोग 9 घंटा 9 आवर्स एक ही चेयर में बैठ के जाना मामूली बात नहीं। 9 घंटा वहाँ से, फिर 2 घंटा दिल्ली से कलकत्ता, फिर 2 घंटा फिर दिल्ली से होलोंगी, ऐसा करके। बाय द वे अभी यहाँ कम से कम मैं पहुँच तो गया हूँ भगवान का दया से। अभी ऐसा है, मैं सबसे पहले पेमा खांडू साहब को थैंक्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उसका वजह से हम लेबर चेयरमैन हुआ, अभी फिर लेबर मंत्री हुआ, तो आप ही लोगों का बीच रहने का 10 साल रहेगा अभी पूरा टर्म खत्म करने से। तो ये 10 साल में तो हम कम से कम पूरा समझेगा कि लेबर का क्या प्रॉब्लम है, असली क्या इंटरनल प्रॉब्लम है, वो मेरा समझ में आ गया है, और आगे भी बहुत समझना बाकी है। ये हम मैंने 60 MLA में से हम खुद को सबसे लकी समझता है कि क्योंकि हम आप हमेशा आप लोगों के बीच है। आप लोगों के बीच मतलब सोसाइटी में लेबर जो सेक्शन होता है उसको सबसे निचला सेक्शन का माना जाता है, और जहां जितना नीचे जाता है उतना नीचे भगवान भी वहीं रहता है। गरीब लोगों के पास दुख दर्द जिसका पास है उन लोगों के पास ही भगवान रहता है। इसका मतलब हम भी भगवान का कहीं आसपास रहे, आप लोगों का साथ नहीं। और ऐसे भी जब चेयरमैन बन के भी उस 5 साल में भी और अभी भी हम कुछ बहुत ज्यादा बोलने का नहीं है, सिर्फ इतना है खुद को इज्जत करो। जो लेबर लोग है खुद को इज्जत करो, समाज से इज्जत मिलेगा। आप जब तक खुद को इज्जत नहीं करेगा समाज से इज्जत नहीं मिलेगा। हम लोगों का क्या है, मैंने ये तो सच्ची बात को भी तो बोलना पड़ेगा। हम लोगों का जो ट्राइबल मेंटेलिटी है वो थोड़ा सा गलत है। ट्राइबल मेंटेलिटी ये है, सुबह को जाएगा, थोड़ा सा आधा घंटा अटेंडेंस देगा, उसके बाद दिन भर गायब हो जाएगा। और इसका वजह से आप लोगों का जो मालिक है, जिसका अंदर आप लोग काम करता है, जिस डिपार्टमेंट में आप लोग काम करता है, उन लोग आप लोग से नाराज रहता है, इसीलिए आप लोगों को इज्जत नहीं होता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप खुद को इज्जत करो, अपना काम पे ध्यान दो, सिंसियरली करो, फंक्शनल रहो, तब आपको क्यों समाज इज्जत नहीं देगा, जरूर देगा। इसलिए ये बात को हमेशा से 5 साल से मैं बोलता आ रहा हूं, वहीं पे आपका डिग्निटी है। जब आपका ही डिग्निटी नहीं है, समाज में डिग्निटी नहीं है, तो आप किसको ब्लेम करेगा? आप खुद को ब्लेम करना पड़ेगा कि मेरे अपने वजह से हमको समाज वाला हमको इज्जत नहीं करता है। समाज में सबसे बड़ा काम तो हम ही लोग करता है, लेबर लोग करता है, लेकिन समाज हम लोगों को इज्जत नहीं देता है। समाज से हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको इज्जत चाहिए। और अभी जिस तरह से हम लोगों का स्लोगन दिया है, देश का हित में करेंगे काम, काम का लेंगे पूरा दाम, तो अब देश के लिए काम करना पड़ेगा ना, तभी तो आपको दाम मिलेगा, तभी तो अभी आपको इज्जत मिलेगा। इसलिए बहुत जरूरी है ये। दोस्तों, हम लोग समाज में जो लेबर ग्रुप लोग है, हम लोग दिखाना है कि समाज में हमारा भी स्टेटस है। ये हम लोगों को खुद दिखाना है, काम करके दिखाना है। दूसरा, आज दाना दादू अभी निकल गया, दाना दादू और तादर चाय को एक मंच साझा करते हुए देख के मैं आप दोनों को सलाम करता हूं। तो मैं हमेशा से बोलता रहा कि लेबर जो यूनियन है, जितना भी यूनियन, चाहे डिपार्टमेंट का यूनियन हो, चाहे आप लोग हो, आप लोग क्यों बनाया ये यूनियन को? बनाया इसलिए ना कि लेबर लोग के लिए काम करेगा। जब काम करेगा तो मिल के करो ना, साथ में मिल के करो, एक दूसरे का हेल्प करो, तब जाके समाज में अच्छा होगा। आप दोनों लड़ते रहेगा तो काम कब करेगा? इसलिए अभी आप दोनों को देख के सचमुच अच्छा लगा है। ऐसा स्पिरिट मेंटेन करना है, ये बहुत जरूरी है समाज में। आप सचमुच वो पीछे वाला जो बैठा हुआ, उन लोग को अगर आप लेके चलना है तो आप मिलके रहना है। आप जब मिलके नहीं रह पाएगा, आप खुद ही नहीं लीडर ही नहीं मिल रहा है, तो आप वो फॉलोअर को क्या मिलाएगा? आप खुद ही नहीं मिला हुआ। फिर भी एक बात फिर भी मैं रखना चाहूंगा, जो भी हो अपना सीनियर को हमेशा इज्जत करके चलो। अभी
अब आप लोगों ने तो नाम नहीं लिया, मैं नाम लेता हूँ। जाली सोनम जी जो है आप लोगों का, वो भी फाउंडर रहा है, उनको भी मिलके रहिए, उनको भी अपोलोजाइज कीजिए। आप अपोलोजाइज करने वाला बड़ा होता है, माफी मांगने वाला बड़ा होता है। माफ मांग के आपका इज्जत कभी कम नहीं होता है। जो आपका गलती नहीं होने से भी आफ्टर ऑल आपका सीनियर है, जाके बोलना है ऐसे ऐसे हो गया, चलो हम लोग एक साथ मिलके काम कीजिए, आप गाइड कीजिए। आप पैटर्न है, आप ये सीनियर है, आप गाइड करना है बोल के उनका पास भी आप लोग अपोलोजाइज करके जाना है। वो भी एक समझदार आदमी है, समाज को चलाने वाला आदमी है, वो भी समझेगा। और उसको भी ये मेरा ख्याल से आप लोग उनको भी मैं बोलता रहता हूँ, आप लोगों को भी आज यहाँ मंच में बोल रहा हूँ, ये झगड़ने में कुछ भी नहीं रखा है, झगड़ा में कुछ भी नहीं है। झगड़ा बर्बाद करेगा, उससे अच्छा है यूनिफाइड होके साथ में मिलके समाज को चलाना है। और दूसरा है, अभी मेरा बासंग भाई ने बोला है, आप लोग हम लोग कौन है? सरकार आप हम लोग ने ही मिलके बनाया है। डेमोक्रेसी में मेजोरिटी इज अथॉरिटी। आप लोग हम लोग सब मिलके ये जो अभी गवर्नमेंट चल रहा है इसको बनाया है। इसको और अच्छा से काम कराने के लिए गवर्नमेंट का साथ कदम से कदम मिला के आप लोगों को चलना बहुत जरूरी है। तो बासंग साहब ने जो बात रखा है उसको एंडोर्स करते हुए मैं बोल रहा हूँ, ये गवर्नमेंट प्रॉमिस करता है, इस गवर्नमेंट का कमिटमेंट है पब्लिक को लेके बहुत अच्छा डेवलपमेंट करेगा। पिछले 5 साल में भी जितना करना था किया है, आगे का जो 5 साल है इसमें भी हम लोग चमत्कार करेगा, देख लेना। अगर आप लोग साथ हैं तो हम लोग चमत्कार करेगा, जरूर करेगा। और तीसरा बात है, अभी ऐसे भी टाइम होता तो यहाँ बैठ के खुद हंसी मजाक करके बैठना था, खा पी के बैठना था, लेकिन टाइम नहीं है, इसलिए आप लोगों को फिर से माफी मांगता हूँ। अभी ऐसा है, अभी काम का सीजन शुरू हो गया, अभी ठंडा दिन, अभी बारिश था तो काम बहुत रुका हुआ था। अभी से लेके और आगे तो आगे का 6 महीना जो अच्छा टाइम आ रहा है, विंटर आ रहा है, उसमें हम लोगों को आप लोगों को मिलके काम करना है। हम लोग भी बहुत बिजी रह जाएगा, इसीलिए आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, बहुत खास होने से ऐसे मीटिंग में ना असली बात डिस्कशन नहीं होता है। असली बात डिस्कशन होता है, आप लोग आइए मेरा ऑफिस में 10 मिनट बैठ के चर्चा करना है, कितना फ्रूटफुल डिस्कशन होगा। ये मीटिंग में आदमी ऊपर ऊपर से बोल के निकल जाता है। इसलिए जो अभी आप लोगों ने मेमोरेंडम दिया है उसके बारे में आइए, बैठेंगे, बात करेंगे क्या करना है। अभी जब आप स्किल डेवलपमेंट का बात किया है तो हम तो आप लोगों को कंप्लेन करेगा। स्किल डेवलपमेंट का नाम से हम लोगों ने बहुत पैसा खर्चा किया है। लास्ट मेरा चेयरमैनशिप में भी मेरा मोस्ट ऑफ दी जो मेरा पैसा है बोर्ड का स्किल डेवलपमेंट में बहुत खर्चा हुआ है, लेकिन उतना रिजल्ट नहीं दिया है जितना देना चाहिए था। उसमें एक गलत आप लोगों का है, हम लोगों अभी हम बोला ट्राइबल मेंटेलिटी, ये ट्राइबल मेंटेलिटी ही सबसे खराब चीज है। आप लोग आता है स्किल डेवलपमेंट के लिए, 7 दिन का स्किल डेवलपमेंट रखने से आप लोग 2 दिन करके गायब हो जाता है, बाकी 5 दिन नहीं करता है। 15 दिन का रखेगा तो 5 दिन करके 10 दिन का आप लोग नहीं करता है। लेकिन हमारा खर्चा तो 15 दिन का हुआ ना आपका ऊपर में, वो आप करता नहीं। एक वहां गलती, दूसरा गलती वो भी आप लोगों का, स्पेशली यूनियन लीडर लोग काम बोलता है बोर्ड में खास करके। अभी तो हम डिपार्टमेंट का भी हम कराएगा, मेरा अपना लेबर डिपार्टमेंट का, लेकिन बोर्ड का हो या डिपार्टमेंट का हो, जब कोई स्किल डेवलपमेंट होता है आप लोग मॉनिटर करना है, सचमुच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप लोग सिर्फ हम लोग ऊपर छोड़ देता है, हम लोग के पास तो इतना मैन पावर है ही नहीं। आपको ये चेक करना है कि जिसको हम काम दिया है स्किल डेवलपमेंट का, टेंडर होता है, टेंडर जीत के उन लोग लेके काम करता है, उन लोग वहां डिस्ट्रिक्ट में स्किल डेवलपमेंट का नाम से ऑर्गेनाइज करता है, लेकिन उधर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपका अपू का कितना मेंबर आया, आपका अपलू का कितना आया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का प्रेसिडेंट साहब आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कितना आया है, पावर डिपार्टमेंट से कितना आया है, उधर कितना ट्रेड में ट्रेनिंग दे रहा है, किस किस ट्रेड में ट्रेनिंग दे रहा है, वो आप लोग मॉनिटर करना जरूरी है।
तो आप लोग हम लोग को बोलेगा, आप लोग अभी चेयरमैन को बोलेगा आपका ये स्किल डेवलपमेंट का पैसा कहाँ है? जब पैसा दिया था उसमें ना आप लोग आया नहीं, आप लोग मॉनिटर किया नहीं, सचमुच किया कि नहीं। हम भी एक बार सरप्राइज हो गया, हम खुद यहाँ में चेयरमैन बन के सेंक्शन करके दिया वो स्किल डेवलपमेंट का और प्लस अवेयरनेस प्लस मेडिकल कैंप था। तो हम तो अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में था तलिया में, तो बोला है किसी ने कि उधर ऐसे कैंप हो रहा है। हम बोला किसका कैंप है, जबकि हम खुद पैसा दे के हम खुद मालूम नहीं। अगर ऐसे ही होगा तो फिर डेवलपमेंट कहाँ से होगा, स्किल डेवलपमेंट कहाँ होगा? और यहाँ सच बोलने से इतना अच्छा ITI खोल के रखा है। वो ITI में भी हम लोग जितना स्टूडेंट होना चाहिए था किसी ITI में उतना नहीं, कुछ कम ज़्यादा या कुछ ना कुछ होता रहता है, जबकि गवर्नमेंट का पैसा तो खर्च हो ही रहा है। इसलिए एनीवे इस बारे में यहाँ मीटिंग में डिटेल में लेट अस नॉट गो, हम लोग बैठेंगे बात करेंगे किस तरह से इसको धरातल पे लाना है, उसका ऊपर में हम लोग डिस्कशन करेगा। बाय द वे आज बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हुए, इतना बोलते हुए आप लोगों को क्षमा मांगता हूँ कि मंत्री साहब आया थोड़ा सा भाषणबाजी करके गायब हो गए, ऐसे मत समझिए। मैं आई रदर हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करता है जब हम इधर वापस आ जाएगा, जब ऑफिस में रहेगा कभी आप लोग आइए, इस मेमोरेंडम को ऊपर में लेकर चर्चा करते हैं। बिना डेमोक्रेसी है चर्चा से चलता है, जहाँ डिक्टेटरशिप होता है वहाँ प्रेसिडेंट ऑर्डर दे दिया हो गया, लेकिन डेमोक्रेसी में चर्चा से ही सब कुछ चलता है। सो भारत माता की जय, भारत माता की जय। Very good morning, media fraternity, and myself Tar Tamans, organizing secretary today's program. I'm General Secretary General of APU, and my right side Mr. Tadar Chai, President APU, and this is Mr. Niso Takar, Vice President Western Zone, and my left one is Mr. Tadar Cheku, Vice President APU, come headquarter, admin. सभी को मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, आज का हम लोग का ये प्रोग्राम जो रखा हुआ है कि हम लोग ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन का नाम है, हम लोग फर्स्ट इंटरेक्शन है ये हम लोग का फर्स्ट इंटरेक्शन प्रोग्राम कम कोऑर्डिनेशन मीटिंग। हमारे सारे अरुणाचल के सारे डिस्ट्रिक्ट का जो हमारे APU मेंबर्स लोग को इधर आज प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी और वुमेन प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को यहाँ बुलाया गया था, इसीलिए सब डिस्ट्रिक्ट से आने वाला को सभी को मैं थैंक्स। हम लोग जो है ये कॉन्फिडेंशियल कोऑर्डिनेशन मीटिंग है आज, अभी कुछ समय का बाद में हम लोग फिर से आप लोग को फिर इंटरेक्ट करेगा, और सभी जितने भी आए हुए लोग को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज हम लोग का ये प्रोग्राम को विटनेस करने आया हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉय IPR एंड एक्स्ट्रा मिस्टर आची यादव दुकुम जी, जो कि फॉर्मर चेयरमैन भी रह चुका है हमारा लेबर बोर्ड के, और ये सब ओनर में हमारा ब्री बासंग अच्छी ब्री बासंग जी डिप्टी मेयर जो आया हुआ था ये सब ओनर में विटनेस करने के लिए, और हमारा फाउंडर जो है ताइयापू मैडम भी आया था। हमारा APU का फाउंडर कम हमारा अभी प्रेजेंट में हमारा जो एडवाइजर है हमारा APU एडवाइजर है, और इसके साथ में हमारा ये लेबर ऑफिसर आया है ग्यामटा जी आया है, और जितने डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जो आया है तादर दुआ जी और ये किपा लोवरम जी आया है आज विटनेस करने के लिए, और ये BMS के जनरल सेक्रेटरी दोनिक तालिंग जी आया। उसके बाद में दाना तादू जी जो आप लोग के प्रेसिडेंट हैं, उन सभी जितने भी आए हुए लोगों को मैं मेरा तहे दिल से मैं APU के उन बिहाफ से मैं सबको थैंक्स करना चाहूँगा। और ये जो जिनका नाम लिया है आज हम लोग का ये जो फर्स्ट एवर इंटरेक्शन प्रोग्राम कम कोऑर्डिनेशन मीटिंग में विटनेस करने के लिए आया था, उन सभी को और जितने भी उनके साथ में आए हुए लोग को और पुलिस प्रशासन लोग को और आप लोग मीडिया प्रतिनिधि को भी मैं सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। आज थैंक यू मीडिया टीम। तो आज का जो मेमोरेंडम जो लेबर मिनिस्टर को एक्चुअली हम लोग का 2 पॉइंट्स था। तो पहला है कि हम लोग का जितना भी स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर हम लोग का कैपिटल रीजन में एक बनाइए बोल के, यानी कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्टेड वर्कर्स लोग आके ट्रेनिंग कर सके। तो इसके लिए पर्स पर ये मेमोरेंडम था। सेकंड में ऐसा है कि जब तक वो ये जो आपका सेंटर नहीं बनाएगा, जैसे ट्रेनिंग सेंटर नहीं बनाएगा वर्कर्स के लिए, तो तब तक के लिए हम लोग का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में
जितना भी सिलेक्टेड डिपार्टमेंट से वेरियस डिपार्टमेंट्स का जो है सिलेक्टेड वर्कर्स लोग आके उसमें हम लोग का अंडर द गाइडेंस ऑफ ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन का थ्रू से करने दो बोल के हम लोग ने यही दो ही पॉइंट मेमोरेंडम था। अच्छा, मंत्री ने ये भी बोला है कि जो आपने जो ट्रेनिंग का बात बोला है, ट्रेनिंग तो पैसा तो आपका चेयरमैन बोर्ड से आपको दे देता है, पर ट्रेनिंग टाइम में आपका जो वर्कर है ट्रेनिंग में सही ढंग से नहीं करता है। 10 दिन का ट्रेनिंग होने से 2 दिन करके भाग जाता है, 15 दिन का ट्रेनिंग होने से 5 दिन करके भाग जाता है। ठीक है, इसमें जो हम लोग का लेबर मंत्री जो है वो हम लोग का वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का चेयरमैन भी रह चुका है वो जो, इसीलिए वो जो हुई समय में तो अभी भी वो माने वर्कर्स के लिए ही काम कर रहा है। तो उसमें उसने हम लोग को बताया कि इतना इतना पैसा खर्चा हुआ कि मतलब हम लोग का स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के लिए। तो इसमें उसका जो है हम लोग का नॉलेज में इतना नहीं है, क्लियरली बोल दे रहा है, क्योंकि हम लोग का नॉलेज में नहीं है, क्योंकि उसमें लाइक वाइज वो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ लोगों को ट्रेनिंग दिया होगा, जैसे कि कोई भी यूथ हो स्टेट का, तो उसको जब ट्रेनिंग देते समय में शायद वो लोग ऐसे किया होगा कि किसको दिया है हम लोग को पता नहीं, जिसको अगर हैंडल किया है हम लोग इन्फॉर्मेशन नहीं किया। अगर इन्फॉर्मेशन करता हम लोग जनता तो हम लोग क्यों गाइड नहीं करेगा, गाइड करना था। और हम लोग तो अनएम्प्लॉयमेंट का बारे में तो हम लोग इतना नहीं बोलेगा यूथ्स का बारे में, क्योंकि उसमें जो ट्रेनिंग जो बात किया है कि 7 डेज का ट्रेनिंग को 2 दिन में गायब कर देता है, आधा लोग एब्सेंट हो जाता है, यही आप लोग बोल रहे हैं ना, कि हम लोग श्योरली 100% बोल सकता है ऑर्गेनाइज जो है हम लोग का, अगर हम लोग का थ्रू से हम लोग का गाइडेंस से अगर कल को ट्रेनिंग होगा वो भी डिपार्टमेंट का अंडर में जो है वर्कर्स है, तो हम श्योरली 100% बोल सकते गारंटी का साथ, ऐसे आप लोग मीडिया का टीम है बाद में कवरेज भी करेगा तो कोई भी एब्सेंट नहीं होगा। ये हम आप लोग को 100% या स्टेट को या ये जितना भी मना हम लोग का चीफ मिनिस्टर को भी लेकर बोलो, हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट को भी हम लोग ये हम लोग ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन जो गारंटी देता है, अगर हम लोग का गाइडेंस में अगर ट्रेनिंग होगा तो हम लोग उसको 100% 7 डेज का ट्रेनिंग दिया तो 7 डेज का ही फुलफिल करवाएगा और मॉनिटरिंग हम लोग जैसे भी करेगा। और जो हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट जो यूथ को जो ट्रेनिंग दिया है बोलने उसको हम लोग अंदर में नहीं आता है, उसको हम गाइड नहीं कर सकेगा, वो चीज के लिए बोला होगा जो गायब होता है। हम लोग आज तक जितना भी 1-2 जगह में डिपार्टमेंट थ्रू से 1-2 माना ट्रेनिंग जो हम देखा है तो उसमें कहीं कोई भी एब्सेंट नहीं हुआ है। तो जैसे कि अभी हम उसको मेमोरेंडम इसलिए दिया है कि आज का समय में ट्रेनिंग का बहुत जरूरी है स्पेशली वर्कर्स के लिए। तो आप लोग सब लोग पता है हम लोग का उसमें 50% ट्रैवल है, 50% नॉन ट्रैवल वर्कर्स लोग हैं। कोई कोई हम लोग स्पेशल ट्रैवल को बोल रहे हैं कि आज तक रेंस पकड़ने नहीं आता है, लाइट बनाने नहीं आता है, किली मारने नहीं, मार्टोर पकड़ने नहीं आता है। तो ये एक डिपार्टमेंट के लिए भी तकलीफ है, जब डिपार्टमेंट को प्रॉब्लम होगा तो ऑटोमेटिकली पब्लिक को प्रॉब्लम होगा। तो ये है। दूसरा बात है कि हम लोग सेफ गार्ड ऑफ द वर्कर्स के लिए काम करता है, इसलिए हम लोग सोचता है कि वर्कर्स का जान ना जाओ, जैसे कि लाइट बनाते समय, पाइप बनाते समय, ऐसे तो बहुत ज्यादा मतलब ये उसका लाइफ लॉस हुआ है स्पेशली करेंट में मर के। तो इसी प्रकार से ये लैक ऑफ ट्रेनिंग है, सोच के हम लोग आज लेबर मिनिस्टर को यही मेमोरेंडम दिया है। क्या आप काफी लंबे टाइम से पूरा हुआ है वर्कर यूनियन में, कभी आपको ट्रेनिंग मिला है क्या? तो ट्रेनिंग तो कभी कभी हम लोग सेल्फ ट्रेनिंग देता था, कभी कभी हम लोग ऐसे ऐसे करना है बोल के। लेबर बोर्ड से जो आपका जो बोर्ड है वहाँ से आपको ट्रेनिंग मिला है? नहीं, अभी तक तो हमको ट्रेनिंग नहीं मिला और हम लोग का ये उसको पता भी नहीं चला है कि ट्रेनिंग हो रहा है कि नहीं होगा। अगर हो रहा है बोल के अगर कोई भी ट्रेनिंग करवाओ, अगर हो रहा है बोलने से मॉनिटर तो हम लोग जरूर करेगा, क्यों नहीं करेगा। और हम माई सेल्फ ऑल्सो हम ट्रेनिंग नहीं लिया है, तो अभी तक जो ट्रेनिंग कहाँ में क्या हुआ है हम लोग का नॉलेज में नहीं है। आज तक मंत्री ने बोला 20-30 करोड़ रुपया आप लोग का ट्रेनिंग के लिए खर्चा किया है, क्या आपको तो इसका कोई बेनिफिट नहीं मिला है क्या? नहीं, इसमें जो उसको मंत्री खुद बोल रहा है कि 20 करोड़ का ये इधर उधर हुआ है जो ट्रेनिंग में यूज हुआ, तो जहां में मेरा नॉलेज में तो इतना नहीं है। चलो मानते हैं कई डिपार्टमेंट में तो बेनिफिट मिला होगा 1-2 तो को, बट हम लोग रिकॉर्ड में नहीं है। अगर हम लोग मॉनिटर करेगा तो जरूर हम लोग रिकॉर्ड रखेगा कि कहाँ में हुआ है, कब हुआ है, कितना दिन का हुआ, किस किस को हुआ है, या पावर डिपार्टमेंट को हुआ है ना PHE को हुआ है या PWD हुआ है। ये हम लोग क्लियरली अगर मेमो ये करना अगर गाइड करेगा बोलने से हम लोग जरूर आप लोग को भी बताएगा। आज एक चीज आपको नजर आया है कि आप एडवाइजर मैडम को आप अपने
उनको अपॉइंट किया, बहुत पुराना सीनियर वर्कर भी था और काफ़ी टाइम से वो जुड़ा हुआ भी नहीं। अचानक उनका आना आपको किस तरह आप कहेंगे? तो उसका जो हम लोग की उसका जो है हम लोग को ये बताया कि जो हम लोग का ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन का एस्टेब्लिश जो 1996 है, लेकिन उससे पहले था वो जो, तो वो जो उसका आने का हम लोग को बहुत अप्रिशिएट है और इसलिए उसका गाइडेंस का जरूरी है। कल को हम लोग ये यूनियन को मिसलीड ना हो खुद को भी, तो इसीलिए हम लोग उसको चीफ एडवाइजर रखा है। इसलिए जब भी मीटिंग होने से उसको बुलाता है और उसका गाइडेंस से उसका सजेस्ट से हम लोग रन करने के लिए कोशिश करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, एडवाइजर ने भी बोला है कि आपको सीनियर जूनियर जो भी है मिला के चलना है और मंत्री ने भी बोला है कुछ चीजें जो है अनबन है, मिसकंसेप्शन है, तो मंत्री ने जो बोला और एडवाइजर ने जो बोला है उसको लेके आप क्या आगे चलेंगे? देखिए इसमें क्या है बोलने से मिसअंडरस्टैंडिंग का जो कंसेप्ट का बात कर रहा है, तो उसमें तो देखो पर्सनली माई सेल्फ तादर चेक हो ना, अगर हमको पर्सनली किसी ने मेरा अगेंस्ट में इधर उधर बात कर रहा है तो ये माना वर्कर्स का वेलफेयर के लिए नहीं आता है। लेकिन वर्कर्स का वेलफेयर के लिए हम लोग आज तक अगेंस्ट नहीं है, ये क्लियरली बोल रहे मैसेज है। लेकिन हम अगर ये पोस्ट में बोल के मेरा अगेंस्ट में बात कर सकता है, ये अनदर केस है, क्योंकि मेरा अगेंस्ट में बात करो, लेकिन ये वर्कर वेलफेयर के लिए नहीं जाता है। लेकिन हम लोग का वर्कर वेलफेयर के लिए जो है हम लोग अगेंस्ट नहीं है, किसी का साथ में अगेंस्ट नहीं है और हम लोग मिलके चल रहा है। चलो पर्सनली जो दुश्मनी ये बात जो चीज वो अलग चीज है।